राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, आज जान लें कुंडली में करोड़पति अरबपति योग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल को मैं स्वयं चेक करता हूं, सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। हाँ, आपसे एक ही आग्रह है कि अपना डिटेल भेजिए और कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आज आप लोगों के बार बार पूछने पर, आग्रह पर, मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंह राशि के हमारे जातकों के लिए, यानी हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, हमारे जो पिता तुल्य हैं, हमारे भाई हैं, सबके लिए धन संबंधी समस्या जिसके पास है वो आज देख लें, जान लें। आप स्वयं देख सकते हैं कि आपके कुंडली में करोड़पति अरबपति प्रबल धन योग है तो कितना है, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। देखिए, सिंह राशि, आपके राशि के मालिक होते हैं, कौन होता है? सूर्यदेव। सिंह के मालिक होते हैं सूर्यदेव। यदि आपको धन संबंधी समस्या से निजात पाना है या धन के बारे में जानना है तो आपको यह दूसरा घर देखना पड़ेगा। और कुंडली में 5 प्रकार का योग होता है। ज्योतिष शास्त्र में 5 प्रकार का प्रबल, महाप्रबल राजयोग बताया गया है। कुंडली में उनकी स्थिति ही आपको करोड़पति अरबपति बनाता है। अब यह 5 योग यह है, सबसे पहला है देवगुरु बृहस्पति केंद्र में स्वयं की राशि में बैठे हैं तो हंस नामक प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। दूसरा, मंगल केंद्र में स्वयं के राशि में बैठे हैं तो रोचक नामक महाप्रबल राजयोग का निर्माण होता है। तीसरा, शुक्र यदि स्वयं के राशि में बैठे हैं केंद्र में तो मालव्य नामक महाप्रबल राजयोग का निर्माण होता है। चौथा, बुध यदि स्वयं के राशि में बैठे हैं केंद्र में तो भद्र नामक महाप्रबल राजयोग का निर्माण होता है। शनि महाराज स्वयं के राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं तो शश नामक महाप्रबल राजयोग का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, ये घर, पहला घर केंद्र होता है, चौथा घर केंद्र होता है, 7वां घर केंद्र होता है, 10वां घर केंद्र होता है। ये 4 घर केंद्र होता है। अब आपको धन के बारे में जानना है, धन के बारे में, तो आप इस धन के घर को, इसको आप केंद्र मान लेंगे। ठीक है, इसको केंद्र मान लेंगे। महर्षि पराशर जी ने कहा है अब यहां से आप 4, 7 और 10 यह केंद्र बनेगा। यहां की स्थिति देखेंगे, उसके बाद निर्णय होगा कि धन की क्या स्थिति बनी है। अब यहां से 1, 2, 3, 4, एक केंद्र आपका ये हुआ, 4, 5, 6, 7, एक केंद्र ये हुआ, 8, 9, 10 एक केंद्र आपका ये हुआ। ठीक है, ये आपका 4 केंद्र हो गया धन के लिए जानने के लिए। अच्छा, यदि आपको आपके पिता के बारे में जानना है तो आपका यह जो 9वां घर होता है यह पिता का होता है तो इसे आप केंद्र मान लेंगे और यहां से 4, 7, 10 उस हिसाब से पिता के बारे में जानेंगे। माता के बारे में जानना है तो ये आपका चौथा घर है, यहां से आपका 4, 7, 10 होगा, उसमें क्या स्थिति है माता के बारे में पता चल जाएगा। पुत्र के बारे में, बच्चों के बारे में जानना है तो आपका 5वां घर संतान का हो गया, इसे केंद्र मान लीजिए। यहां से 4, 7 और 10 क्या स्थिति है संतान के बारे में पता चल गया।
खैर अभी मैं इस पे नहीं बात करूंगा, इसके लिए मैं बाद में वीडियो लाऊंगा। अभी बात करते हैं धन पे। कम टू पॉइंट। अच्छा, यह आपका केंद्र हो गया, यह धन का घर है। अब इस जातक का देखते हैं। आपकी अगर सिंह राशि है, सिंह लग्न है, तो आप देख सकते हैं। आपके लिए है ये वीडियो, हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, पिता तुल्य हमारे भाई हैं, सबके लिए है। आप अपने घर में आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए, कुंडली का मिलान कर लीजिए। मैं बड़े सरल शब्दों में बता रहा हूं, बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं, कहीं से कोई दिक्कत कोई अड़चन नहीं होगी। अच्छा, यह घर आपका धन का है। अब हम देखते हैं, यह हमारे एक जातक की कुंडली है। अब हम देखते हैं इनकी क्या स्थिति है धन का। अब देखिए, 1 2 3 4, चौथा घर इनका यह हुआ केंद्र। ठीक है। अब यहां पे लिखा है 9। 9 का मतलब क्या हुआ? धनु राशि। और धनु के मालिक कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं के राशि में बैठ करके यहां पे हंस नामक प्रबल राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। यह जातक करोड़पति है, अरबपति है, इसके पास अथाह रुपया पैसा धन है। प्रत्यक्ष यह सत्य बात है, इसके पास एक ही केंद्र से पता चला। अच्छा, दूसरा 7वां घर यहां पर लिखा है 12 यानी मीन। तो यहां पर मंगल और शनि बैठे हैं, तो यहां पर कोई राजयोग नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है। अब आइए आप इस घर पे, यह कौन सा घर है? 3 लिखा हुआ है, मिथुन। और यहीं पर बुध बैठे हुए हैं, बुध अपने स्वयं के राशि में। अब इस जातक के पास केंद्र में 2 प्रबल योग हो गया। एक तो देवगुरु बृहस्पति का बन गया हंस योग, और दूसरा बुध का बन गया भद्र नामक राजयोग। तो इस जातक के पास इसकी आयु जैसे जैसे बढ़ेगी, यह क्रिएटिव होगा, यह जातक धन खूब कमाएगा। अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने काबिलियत से, लीगल तौर पे मेहनत से पैसा कमाएगा। यह कुंडली जिस जातक की है उसके पास पैसा है, वह संपन्न है, अच्छी स्थिति में है, अच्छे पोजीशन पे है। तो यह हुआ धन संबंधी बात। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके कुंडली का मैं सटीक और सही विश्लेषण करके सही उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो। इसमें आपका 1 पैसे का खर्च नहीं है, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लेता हूं, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, यही परमपिता परमेश्वर से हमारी बारंबार प्रार्थना होती है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें। जय श्री राधे।